हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस्पिरेंट एग्ज़ाम स्टडी। मैं विजय अपने चैनल पर आपका सभी का स्वागत करता हूं। आज की हमारी क्लास निगेटिव मार्किंग 100% गैस कैसे सही करें और निगेटिव मार्किंग में कैसे पेपर अटैम्प्ट करना है, रिस्क कैसे लें, इन्हीं सब चीज़ों को लेके आज की हमारी क्लास है। तो चैनल लास्ट तक वीडियो देखिएगा, चैनल पर बने रहें। नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, अधिक से अधिक वॉच करिए। चलिए आज की हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की हमारी क्लास ऐसे देख सकते हैं, किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम में निगेटिव मार्किंग से हम कैसे बचें, कैसे क्वेश्चन रिस्क लें, और अब जो भी गैस है नहीं आ रहा है तो गैस को 100% सही कैसे करें। तो उसकी आज ट्रिक देखेंगे और एक अटैम्प्ट देखेंगे कैसे करते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं निगेटिव मार्किंग क्या होता है। निगेटिव मार्किंग वो होता है जब आप गलत उत्तर देते हो तो उसके बदले जो आपका नकारात्मक दंड होता है वो होता है। मान लीजिए 1/4 निगेटिव मार्किंग है, तो आपने अगर 4 क्वेश्चन गलत कर दिए तो आपका 1 नंबर कट जाएगा। तो इसका फाइनेंस सिलेक्शन में बहुत महत्व होता है। आजकल हर पेपर में निगेटिव मार्किंग आपको देखने को ही मिलेंगे। तो इसको कैसे अटैम्प्ट कर सकते हैं और कितने हम सही कर सकते हैं, चलिए वो देखते हैं। निगेटिव मार्किंग क्या होता है, वही है कैसे पेपर कैसे अटैम्प्ट करें। पहले जान लेते हैं निगेटिव मार्किंग कितने तरह के एग्ज़ाम में आते हैं। तो आपने देखा होगा 1/4 निगेटिव मार्किंग होती है, 1/3 भी किसी किसी एग्ज़ाम में होती है, 1/2 बहुत रेयर एग्ज़ाम में होती है। एसएससी सीजीएल में अब 1/2 एग्ज़ाम आने लगा है। और काफ़ी एग्ज़ाम रेलवेज़ हो गया, स्टेट एग्ज़ाम ज़्यादातर होते हैं, तो उसमें 1/4 निगेटिव मार्किंग रखी जाती है। और यूपीएससी ईपीएफओ उसमें 1/3 निगेटिव मार्किंग है। और जैसे कि तो इसी तरह अलग अलग एग्ज़ाम होते हैं, तो उसमें उनके एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग हाई लेवल लो लेवल के अकॉर्डिंग कट ऑफ निगेटिव मार्किंग रखी जाती है। तो पहले जान लेते हैं इसका मतलब क्या होता है। यानी ये 1/2 1/3 1/4 बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं इसके लिए। 1/2 का मतलब होता है अगर आपने 2 क्वेश्चन गलत किए हैं दो, तो आपके 1 नंबर कट जाएगा। तो और इसमें रिस्क जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। आपको जो आ रहा है आप वही करो, अन्यथा छोड़ दो। 1/3 की जब भी निगेटिव मार्किंग जिस एग्ज़ाम में होती है, तो आपने अगर 3 क्वेश्चन गलत किए तो आपका 1 मार्क्स कट जाएगा। और इसमें थोड़ा रिस्क लेना चाहिए क्योंकि 1/3 है, तो जितना आप करेंगे, मान लीजिए सही भी होगा तो आपके नंबर बढ़ जाएंगे। 1/4 इसमें रिस्क ज़रूर और ज़रूर लेना चाहिए। 1/4 में क्या होता है कि 4 क्वेश्चन गलत हैं तो आपका 1 नंबर कट जाएगा, लेकिन 4 क्वेश्चन अगर सही होंगे तो आपके 4 नंबर बढ़ भी जाएंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे क्या होता है। पहले देख लेते हैं पेपर को अटैम्प्ट कैसे करें। सबसे पहले ये रहा OMR, जो OMR सीट। सबसे पहले पेपर में जो मैं करता हूँ वो देखिए। सबसे पहले आप जो आता है आपको वो करते चले जाइए। मान लीजिए आपका 2 घंटे का पेपर है, तो आप 1 घंटे में वो करिए जो आपको आते हैं। 100 मार्क्स का पेपर 2 घंटे आपको मिल रहे हैं, तो 1 घंटे में आप वो करिए जो आपको सिर्फ आते हैं। तो मान लीजिए उस अटैम्प्ट में आपको 50 क्वेश्चन आ गए, ठीक है, आपने 50 क्वेश्चन कर लिए, अब बचा आपके पास 1 घंटा। 1 घंटे में आप वो ट्राई करिए जो आपसे नहीं हो रहे थे और जिसमें आपकी कन्फ्यूज़न थी। नहीं हो रहे का मतलब है कि इसका आंसर लास्ट में नहीं निकल पाया हो और कन्फ्यूज़न थी। आप सबसे सबसे पहले उस पे जाइए। आप मान लीजिए पहले आपने 50 कर लिए सही से, उसके बाद 20 क्वेश्चन आपने और कर लिए जो भी जिसमें भी कन्फ्यूज़न था और उससे आंसर आ गया जिसका, तो ये हो गया। उसके बाद आधे घंटे में उन क्वेश्चनों पे अटैम्प्ट करिए कि जो क्वेश्चन आपको बिल्कुल ही नहीं आते हैं। रिस्क ये टाइम रिस्क वाला होता है जिसमें आप और रिस्क देख क्या कैसे देखेंगे कि निगेटिव मार्किंग कितनी है उसमें। 1/4 है, 1/2 है, 1/3 है। 1/4 होगा तो आप और निगेटिव मार्किंग रखिए और पेपर अटैम्प्ट करिए, रिस्क लीजिए। कम से कम 1/4 के एग्ज़ाम में 90 प्लस तो आपका अटैम्प्ट होना ही चाहिए। 1/4 जिस भी नकारात्मक निगेटिव मार्किंग होती है जिस एग्ज़ाम में, आपका 90 प्लस अटैम्प्ट होना ही चाहिए। उसका मैं बताऊँगा इसका बेनिफिट क्या है। ये पेपर का पैटर्न हो गया। पहले 1 घंटे में आप 2 घंटा का पेपर है तो डिवाइड कर लीजिए। पहले 1 घंटे में आप जितने आपको आते हैं शुरू से लास्ट तक क्वेश्चन देख जाइए और तब में टिक मारते चलिए, ये हो गया। लास्ट के 1 घंटे का आधे घंटे में वो क्वेश्चन करिए जिसमें आप कन्फ्यूज़न था, इसका आंसर नहीं निकला। उसमें मान लीजिए आपके आधे घंटे में 20 क्वेश्चन हो जाते हैं, 70 क्वेश्चन हो गए आप पे। फिर बचा आपका आधा घंटा और उसमें रिस्क लीजिए आप 10 से 12 क्वेश्चन या 15 क्वेश्चन जितने भी ले सकते हैं आप, या फिर क्योंकि सब तो गलत निकलेंगे नहीं, कुछ से उसमें सही भी निकलेंगे तो वो कवर हो जाता है। तो चलिए देखते हैं आगे की। क्वेश्चन अटैम्प्ट और रिस्क लें या नहीं ये लोग बहुत सोचते हैं, तो रिस्क लीजिए। चलिए मान लीजिए आपने क्वेश्चन 80 अटैम्प्ट किए हैं। किसी को 100 नंबर के पेपर में आपने 80 अटैम्प्ट कर दिए हैं,
लेकिन 100% पूरे तो सही नहीं होंगे ना। आप मान लीजिए 10 गलत निकल आए, आपने सोचा है कि नहीं मैंने 100% सही करके आया है, लेकिन ऐसा बहुत ही कम होता है। तो मान लीजिए 10 गलत हुए हैं, 10 पहले हटा दीजिए आप, 70। उसके बाद 1/4 की निगेटिव मार्किंग है इसमें, तो 4 क्वेश्चन पे 1 कट गया, तो 8, 2.5 नंबर इसमें कट गए आपके। तो आपके आए कितने 67.5 मार्क्स। और एक तरफ आपने रिस्क लिया, ये देख लीजिए, ये रिस्क वाला पोर्शन हो गया आपका। इसमें आपने 100 में से 95 अटैम्प्ट किया, उसमें आपके 80 सही रहे और 15 गलत निकल गए। 15 गलत निकल गए तो आप सीधे सीधे 4 नंबर काट सकते हैं। 16 गलती हो गया तो मतलब 4 नंबर, फिर भी मैंने 3.75 रखा है। तो इसमें देखिए कितने मार्क्स आए हैं। 80 में से 3.7 हटाइए, 76.25। तो रिस्क लेना सही है या रिस्क नहीं लेना सही है वो आप खुद ही देख सकते हैं। 1/4 वाले एग्ज़ाम में, 1/3 वाले एग्ज़ाम में ऐसा ही करिए, ज़्यादा अटैम्प्ट किया करिए। 67.5 देख लीजिए, एक सिलेक्शन नहीं होगा और 76.25 वाला सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि इसने रिस्क लिया है। तो क्वेश्चन रिस्क ज़रूर लीजिए। और 1/4 निगेटिव मार्किंग, 1/3 निगेटिव मार्किंग में रिस्क ज़रूर लेना चाहिए आपको, क्योंकि एक ही मौका मिलता है। अगर नहीं रिस्क लेंगे तो कुछ क्वेश्चनों में तो बहुत मुश्किल हो जाता है। कैलकुलेटिव रिस्क लीजिए, ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल आंख बंद करके जय माता दी बोलते लगाते जा रहे हैं तो 100 क्वेश्चन पे आपने तुक्का मार दिया, तो वो नहीं है। 50-60 क्वेश्चन आपके सही हैं, उसके बाद आपने देखा मुझे मेरिट के लिए कम से कम इतने क्वेश्चन और चाहिए, नहीं आ रहा है, तब रिस्क लीजिए आप। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्या कर सकते हैं। रिस्क कैसे लेना है आपको वो देखते हैं, और तुक्का सही कैसे लगाना है वो देखते हैं। चलिए तुक्के के बारे में जानते हैं, तुक्का कैसे सही करना है आपको। तुक्के के लिए सही सबसे पहली बड़ी बात है कि एलिमिनेशन मेथड यूज़ करिए। आपने मान लीजिए आपने 4 ऑप्शन है, आपने कहा नहीं ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, बी और सी में फंस गए। तो इसमें भी देखिए बी और सी में फंस गए, तो ऐसा करिए कि एक लाइन से बी मार दीजिए 4, फिर एक लाइन से सी मार दीजिए 4, फिर एक लाइन से डी मार दीजिए। तो इसमें ये होता है कि आपके मान लीजिए 4 में से 2 सही हो जाएंगे, इसमें 4 में से लक सही हुआ तो 4 में से चारों सही हो जाएंगे। तो ये होता है तुक्का, कुछ और नहीं। तुक्का एक कैलकुलेटिव स्मार्ट तरीका है जो आप कर सकते हैं। तुक्के के लिए आप सब कभी भी जब भी आप तुक्का मारो तो ऐसा मत मारिए कि ए फिर इसका मार दिया, फिर बी, फिर इसका, फिर सी, डी, नहीं, एक ही साथ चारों मारिए। ए चारों मार दीजिए, फिर बी चारों मार दीजिए, फिर सी चारों मार दीजिए, फिर डी चारों मार दीजिए। एक तरीका और भी है कि आप अपने OMR में देख लीजिए कि सबसे ज़्यादा ऑप्शन कौन से सही हो रहे हैं। मान लीजिए ए वाले ऑप्शन बहुत सारे सही हैं, बी वाले बहुत सारे सही हैं, और सी और डी में बहुत ज़्यादा सही नहीं है। तो आप क्या करिए, जितने भी क्वेश्चन बचते हैं उसमें सी और डी में सिर्फ ऑप्शन मारिए, 4C फिर 4D, फिर 4C फिर 4D, ऐसे करके आप OMR में मार्क करेंगे तो आपके 100% तुक्का सही होगा, बैठेगा और क्वेश्चन सही सॉल्व होंगे। याद रखिए, स्मार्ट बुद्धि चलाइए एग्ज़ाम में, और क्वेश्चन अटैम्प्ट का तरीका बदलिए। सबसे पहले वो करिए जो आपको आते हैं। ये मैं स्टेट एग्ज़ाम के लिए बता रहा हूँ जिसमें 2 घंटे का मिनिमम पेपर होता है, उसके लिए, 1.5 घंटे वालों के लिए। तो आपको सबसे पहले 50% टाइम में अपने वो करना है जो आपको आते हैं, फिर 50% में डिवाइड कर लीजिए ज़्यादा, और कि जो सबसे पहले जिसमें कन्फ्यूज़न था वो करिए, तो क्वेश्चन आपका अटैम्प्ट अच्छा होगा इससे। तुक्का 100% ऐसे ही है। तुक्के के लिए आप वही करिए, पहले ऑप्शन देख लीजिए ABC में सबसे ज़्यादा ऑप्शन है, OMR में कौन से आपने लगा चुके हैं, जो सबसे कम हो उसी को आप भर दीजिए। और नहीं भर सकते हैं, आपको बिल्कुल नहीं आ रहा है, तो याद करिए लास्ट के 10-12 में रिस्क ले सकते हैं। तो लास्ट के क्या करिए, 4-4 फिल करते जाइए, 4A फिर 4B फिर 4C फिर 4D, ऐसे करते जाएंगे तो आपका तुक्का 100% सही लगभग हो जाएगा, और आपके अच्छे खासे आपको नंबर मिल जाएंगे। तो ये आज की हमारी एक वीडियो थी पेपर अटैम्प्ट और रिस्क, क्वेश्चन रिस्क को लेके। तो ध्यान से देखिएगा और रिस्क ज़रूर लीजिए, रिस्क ज़रूर लेना चाहिए, कैलकुलेटिव रिस्क ज़रूर लीजिए, क्योंकि इससे नंबर बढ़ेंगे आपके। मैंने आपको एग्जांपल भी बताया आपको कि रिस्क नहीं लेने से, रिस्क लेने से क्या क्या हो सकता है। इसीलिए रिस्क ज़रूर लीजिए, और तुक्के के लिए आपको जो मैंने बताया वही करिए। वीडियो पे बने रहें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्दी ही। धन्यवाद।